जय हिंद साथियों। तो आइए आज जो वैक्सीनेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसमें इंडिया ने पहला स्थान हासिल कर लिया है अपनी जनसंख्या को सबसे ज़्यादा वैक्सीन जल्दी लगाने में। हमने 32 करोड़ लोगों को टिल 28 जून 2021 तक लोगों को वैक्सीन एक तरह से पहुंचा दिया है। और ये देखिए यहाँ पर एक ये वर्ल्ड का साइड है और यहाँ पे देखिए इंडिया इसमें पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर यूएस, फिर ब्राज़ील, जर्मनी और ये नीचे नीचे करके हैं। तो यहाँ पर इंडिया ने एक तरह से प्रथम चरण हासिल किया। इसको आप देख भी सकते हैं एक ग्राफ के माध्यम से। यहाँ पर ये देखिए इंडिया कैसे ऊपर जा रहा है। और देखिए यूएस चल रहा था पहले नंबर पर, लेकिन अभी इंडिया कैसे क्रॉस करेगा। देखिए क्रॉस कर गया इंडिया यूएस को, क्योंकि यूएस बहुत ही हाईली डेवलप कंट्री है और एक तरह से सुपर पावर रहा है पिछले जब से ब्रिटेन का सूरज अस्त हुआ है तब से लेकर अब तक। तो तब से लेकर अब तक ये रहा है। और इसके अलावा और भी इस पर बहुत सारे डाटा हैं कि इसके अलावा इसमें दुनिया भर के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन में सेकेंड डोज का क्या रहा है। तो इसमें सेकेंड डोज से रिलेटेड ये ग्राफ है और सेकेंड डोज कैसी रही है। अभी मैं सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज का भी डाटा आपको बता देता हूँ। और इसके साथ साथ ही ये कैसे ये जो ग्राफ है ये जो शुरू में किस तरह से लगा वो एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आप जैसे देखेंगे एक मिनट, हाँ जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये पहले इज़राइल नंबर 1 पे चल रहा था, क्योंकि इज़राइल मुश्किल से 1 करोड़ 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और ये देखिए ग्राफ ये उस चीज़ का है जिसमें एक तरह से ये है कि वैक्सीनेशन में जो इंडिया का फुल्ली इसमें सेकेंड डोज नहीं काउंट हुआ है। इसमें एक तरह से कितने परसेंट लोगों को, जैसे इंडिया में सिर्फ 4% लोगों को किया गया है, तो उस आधार पे ये डाटा दिखा रहा है। बाकी जो एक्चुअल डाटा था वो मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे इंडिया ऊपर है। तो इंडिया इस मामले में ऊपर है कि इसने अपने जो यहाँ के लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोगों, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से ये जो इतना है ये वाला फुली वैक्सीनेटेड है, मतलब दोनों डोज ले चुके हैं। और इसमें अभी यहाँ तक मतलब 32 करोड़ लोगों को सिंगल डोज मिला है, जिसमें से इंडिया में 5 करोड़ लोगों को दोनों डोज मिल गया है। मतलब 32 करोड़ में से 5 करोड़ लोगों को दोनों डोज मिल गया है और 32 करोड़ लोगों को एक तरह से वैक्सीन दी गई है। पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन 32 करोड़ लोगों को पहली डोज दी गई है और उसी में से 5 करोड़ लोग दोनों डोज ले चुके हैं। और ये डाटा अगर आप यूएस से कंपेयर करेंगे तो यूएस में ये डाटा आपका बैठेगा, यूएस में 31 करोड़ लोगों को एक तरह से वैक्सीन दी गई है, जिसमें से 15 करोड़ लोग दोनों डोज ले चुके हैं। और ब्राज़ील में 9 करोड़ लोगों को सिर्फ एक डोज दी गई है। यूके में 7 करोड़ लोगों को एक डोज दी गई है, जिसमें से 3 करोड़ लोग दोनों डोज ले चुके हैं। तो ये कुछ प्रमुख डाटा था। और इसके अलावा इस जो वेबसाइट है इसको आप देख सकते हैं, मैं इसको पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा ये कि ये ग्राफ है, ये हमारी मिनिस्ट्री का है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसी ने दिया है। तो इसमें देखिए इंडिया ने 32 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। और ये देखिए यूएस साथ साथ है, फिर ब्रिटेन है, जर्मनी है, और फ्रांस है, इटली है। ये देखिए सारे के सारे G7 के नेशन हैं और इंडिया ये ऊपर रहा। तो एक तरह से इंडिया अभी डेवलप नहीं है, अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ है। और जिस तरह से कोविन ऐप का बहुत अच्छे से यूज़ हुआ है इसमें, और वैक्सीनेशन को एक तरह से वैक्सीन कौन ज़्यादा लगा रहा है, रिकॉर्ड कितना हो रहा है। जैसे अभी ये रिकॉर्ड बन रहा है कि सबसे ज़्यादा वैक्सीन आज लगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई, क्योंकि अच्छाई में रिकॉर्ड बनना ही बहुत अच्छा है। क्योंकि केसेस अभी भी 50,000 के करीब करीब रोज़ आ रहे हैं, इतना कम हो गया है फिर भी। और जो इसके अलावा जो कोविन ऐप था उसका सेंट्रल एशिया में
इसके साथ साथ में जो अफ्रीकन कंट्री हैं और थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं जो हमसे भी ज़्यादा गरीब हैं, वहाँ पर कोविन ऐप को गवर्नमेंट एक तरह से इंटरनेशनल रिलेशन के माध्यम से सॉफ्ट पावर के तौर पे यूज़ करेगी। अभी इसमें एक न्यूज़ का आउटलेट है, ये उसी में बता रहे थे। और फिर जो थर्ड वेव से एक तरह से लड़ने के लिए जो कह रहे हैं बहुत सारे जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं कि अक्टूबर तक आएगी, तो उनके माध्यम से गवर्नमेंट अभी से अपने आप को तैयार कर रही है कि जिस तरह से पहली वेव में जो हमसे गलतियां हुई, वो दूसरी गलती से सीखना है, दोबारा गलती नहीं करना है। तो वो यहाँ पर, क्योंकि फ़र्स्ट वेव जब आई थी तो उसमें मास्क नहीं थे, सैनिटाइज़र नहीं थे, पीपी किट नहीं थी, वेंटिलेटर, बेड्स, मतलब दुनिया भर की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो कोलैप्स हो रहे थे। सेकेंड में क्योंकि फर्स्ट जैसे ही जनवरी बीता और लोगों ने सोचा कि हाँ इंडिया में तो इतना एक तरह से लोग रहते हैं, इतना गर्मी में रहते हैं और इस तरह की यहाँ की जलवायु है, तो कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। लोग थोड़ा थोड़ा मास्क लगाना छोड़ दिए और वैसे ही अप्रैल आते आते तुरंत जैसे ही सेकेंड वेव आई और अलग अलग वेरिएंट्स आए, तो उसने बहुत ही तबाही मचाई। फिर उसमें ऑक्सीजन की कमी हुई, पल्स ऑक्सीमीटर की बहुत ज़्यादा कमी हुई, ऑक्सीजनरेटर की कमी हुई और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाइयाँ थी, इनकी बहुत कमी हो गई थी सेकेंड वेव में। दिल्ली जैसे शहर में अभी भी किसी के आपने यूट्यूबर एक भुवन बाम है, उनके दोनों माँ बाप नहीं रहे और इनके अलावा बहुत ज़्यादा लोगों के मतलब एक तरह से चाहने वाले उनके बीच नहीं रह गए। इस सेकेंड वेव ने उन्हें खा लिया और गवर्नमेंट अभी सोच रही कि थर्ड वेव जिस प्रकार मतलब जिस तरह से सेकेंड वेव ने अपना एक तरह से घातक जो निशान था उसको पार किया है, खतरे का निशान, तो इसीलिए थर्ड वेव घातक ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट बहुत ही अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। तो ये एक डाटा था, ये बहुत ही एक तरह से वैक्सीन, क्योंकि जितने लोगों को अगर 60 अभी सिर्फ वैक्सीन कितने % लोगों को लगी है, 4% लोगों को, और 4% से तो हार्ड इम्यूनिटी आएगी नहीं। हार्ड इम्यूनिटी आएगी करीब करीब 60% लोगों को जब आप फुली वैक्सीनेट करेंगे। फुली वैक्सीनेट में अभी सिर्फ 4% लोग हैं और जब तक ये 4% 60% नहीं हो जाएगा तब तक हार्ड इम्यूनिटी आना नामुमकिन है। और जैसे ही एक बार 60% आप क्रॉस करेंगे तो हो सकता है कि कुछ दूसरा पिक्चर हो, बदले कुछ स्टोरी। तो इसी के साथ में ये सेगमेंट था आज। बहुत ही ये अच्छी खबर है क्योंकि इंडिया ने एक तरह से डेवलपिंग नेशन जो डेवलप्ड नेशन है उनको भी पीछे छोड़ दिया है वैक्सीनेशन में। तो आपको अच्छा लगा होगा ये जानकारी सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद।